बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, कुछ पता है आप लोग को, कुछ याद है? हमने अपने प्रीवियस क्लास में बेस के बारे में पढ़ा था और वहां पर मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। वो कौन से क्वेश्चन थे? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम जब टूथ ब्रश करते हैं तो उसमें हम टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं, ये था ना पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब हमें एसिडिटी होती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम एंटासिड का यूज क्यों करते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे ना मेरे। तो आज मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि हम टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं टूथब्रश करते वक्त, है ना। तो टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट में होता है बेस, ठीक है। और हमारे मुंह के अंदर कौन सा मीडियम होता है? हमारे मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, मतलब एसिड होता है। तो ये जो बेस है ये एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हमें इंडाइजेशन होता है या एसिडिटी होती है, इसका मतलब एसिड बनता है हमारी बॉडी में ज्यादा, को उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर माइल्ड बेसेस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक। तो आज आप तो समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग को बताने जा रही हूँ उसके बारे में। तो हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर कौन सा सब टॉपिक पढ़ेंगे आज हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पता ही है सबको। सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब कोई एसिड बेस से या बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? इसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट निकलती है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो ये याद रखिए कि हमेशा हीट उसमें से निकलेगी। तो वो रिएक्शन का जो मिक्सचर होगा वो हमेशा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम ये समझेंगे कि होता क्या है, मतलब इसको और डिटेल में समझेंगे। तो क्या होता है तो एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? ये दोनों केमिकली अपोजिट सब्सटेंस होते हैं, मतलब दोनों के जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है, उनके इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो जब उनके इफेक्ट्स अलग होते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब एसिड्स में बेस डाल देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो, मतलब एसिड का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा और बेस का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है न्यूट्रलाइजेशन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसमें क्या है? इसमें देखो ये बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। किससे मिला ये? एसिड से। एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो जब NaOH HCl से मिला तो हमें क्या मिला? सॉल्ट। वो क्या सॉल्ट है? NaCl। Na इसके Cl से मिला तो बन गया NaCl और ये OH आयन और ये H मिलके बन गया वाटर, ठीक। और इसके साथ इसमें हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी। तो ये हो गया एक एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब हमें ये लगेगा कि अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाना है तो हम लैब में जाके दिखा सकते हैं कि लैब में ये बेस लेंगे और फिर एसिड डालेंगे, फिर इसके बाद उसमें सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये लैब का रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के या न्यूट्रलाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं और जो होते हैं और हमें पता नहीं चलते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हम कौन कौन सी चीजों में न्यूट्रलाइजेशन को देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है? इंडाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था इंडाइजेशन के बारे में कि जब हमारी बॉडी में, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि हमारे स्टमक में क्या बनता है, कौन सा एसिड बनता है, याद आया कुछ? चलो मैं बता देती हूँ। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, माने HCl बनता है, ठीक। तो HCl क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी ये
HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, या हमने कभी खाना नहीं खाया या हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है और एसिडिटी बनने लगती है। तो वो एसिड जो बनता है वो हमें परेशान करता है, मतलब हमें दर्द होता है या इरिटेशन होता है, कोई प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस का यूज़ करते हैं। तो जो बेसिस को यूज़ करते हैं वो किस में होते हैं, एंटासिड में। एंटासिड में क्या होता है, माइल्ड बेसिस के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इतने माइल्ड बेसिस होते हैं कि ये बॉडी को नुकसान भी नहीं करते और ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो हमारे स्टमक में पेन होता है वो ठीक हो जाता है इससे। क्लियर। तो इंडाइजेशन में कैसे न्यूट्रलाइजेशन हमने देखा वो समझ में आया। इसमें क्या हुआ, जो स्टमक का HCl था उससे बेस जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, जो किसके अंदर था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर था, वो जाके एसिड से रिएक्ट किया और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हुआ और उसके बाद एसिड का इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक। तो ये हो गया इंडाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड हम देखेंगे एंड्स स्टिंग में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एंड्स के स्टिंग में क्या होता है, एक एसिड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो जब भी एंट हमें काटती है तो क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डालती है और जब वो हमारी बॉडी के अंदर डालती है तो क्या होता है, हमें इरिटेशन होने लगता है, हमें जलन होती है, हल्की सी होती है ना। तो उस जलन को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बेस यानी बेकिंग सोडा लगाते हैं। तो वो बेस क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है और हमें जो जलन होने होती है वो ठीक हो जाती है। जो जलन होती है वो हमें ठीक हो जाती है क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है जो एंट के स्टिंग में होता है और जो बेस होता है बेकिंग सोडा, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और दोनों के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। क्लियर है। तो अब ये हो गया एंट स्टिंग में। फिर आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। तो कभी आपको पता है कि सॉइल में बहुत सारी चीजें फार्मर्स डालते हैं, है ना, मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें डालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे ठीक तरीके से प्लांट कौन सी सॉइल में करेगा, जो ग्रो किस सॉइल में करेगा, जो कि न्यूट्रल होगी, मतलब वो ना ज्यादा एसिडिक होगी और ना ज्यादा बेसिक होगी, ठीक है। तो उसके लिए जब अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसमें क्या डाला जाता है, उसमें क्विक लाइम डाला जाता है या स्लेट लाइम डाला जाता है। अब क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिस डाले जाते हैं जो सॉइल की एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाती है और एसिडिक बिहेवियर जो है उसका खत्म हो जाता है, तो सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। इसी तरह से अगर सॉइल बेसिक हो गई, बेसिक ज्यादा उसमें बेस आ गए, तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट का जो कंपोस्ट बनता है वो डाल देते हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है, तो वो सॉइल के बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। तो ये आ गया हमारा सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इसमें हमने देखा। अब लास्ट में क्या है, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, आपको पता होगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज में से वेस्ट लिक्विड निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, वो कहाँ लोग पानी में बहा देते हैं उसको, है ना। तो वो उस वेस्ट मटेरियल, वो ज्यादातर वेस्ट जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, उसमें एसिड्स होते हैं, वो एसिडिक होता है। तो वो जब पानी में जाता है, पॉन्ड में, रिवर में, तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है, और वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसकी वजह से मरने लगते हैं। तो वो बहुत हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो अब इसको खत्म करने के लिए क्या डाला जाता है वाटर में, मतलब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, बेस होता है जो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है वो न्यूट्रल में बदल जाता है, क्योंकि बेस और एसिड मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो मतलब कोई भी जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद उसे पॉन्ड्स या रिवर या लेक कहीं भी डाला जाता है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन के। और अभी जैसे मैंने बताया था टूथपेस्ट के बारे में, है ना। तो हमारे जो मुंह के अंदर क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। कैसे कि हमारा जो माउथ है उसमें
पीएच कितना होता है 5.5 पीएच तक हमारे माउथ को एसिड से नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमारा एनामल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, ये मैंने पहले भी बताया था। तो उसको कोई भी नुकसान पानी से नहीं होता है, वाटर से कोई नुकसान नहीं होता है, और उसको वो 5.5 पीएच एसिड तक भी, वो जो एसिड की रेंज 5.5 है वहां तक भी वो टॉलरेट कर लेता है, मतलब तब तक भी उसे नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब वो और ज्यादा एसिडिक होने लगता है मीडियम, तो हमारे एनामल को नुकसान होने लगता है। और ये ज्यादा एसिड क्यों बनता है? क्योंकि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या हम मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया होते हैं वो उस फूड को डिकम्पोज करते हैं और क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो माउथ है या मुंह है उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है, और वो एसिड हमारे एनामल्स को खराब करने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस हमारे मुंह के अंदर जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से हमारे टूथ में नुकसान नहीं होता है। क्लियर हुआ क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? और यहाँ पर आप ये पूछोगे कि व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है? तो पीएच एक स्केल है जिसपे हम ये मेजर करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक, तो जो पीएच है वो कहाँ से किस रेंज तक होता है, वो 0 से लेके 14 तक उसकी मार्किंग होती है, उसको कहते हैं पीएच स्केल। ठीक, 0 से 14, और जो 7 नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो 7 नंबर हो गया न्यूट्रल, 0 से 14 पे। तो जो 0 से 7 है वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स, और जो 7 से 14 है वो क्या कहलाएंगे, बेस। ठीक है, तो 0 से 7 एसिड और 7 से 14 बेस। ठीक, तो अगर किसी सब्सटेंस का पीएच है 8 तो वो क्या कहलाएगा, बेस, और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच है 4 तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसिड। और पीएच का क्या फॉर्मूला, क्या फुल फॉर्म होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में और ज्यादा पढ़ोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि ये पीएच स्केल होती है जिसपे हम एसिड और बेस को पहचानते हैं। अगर 0 to 7 है स्केल पे नंबर तो वो एसिड होगा, और 7 से 14 है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 to 7 के बीच में आ रहा है तो वो एसिड है, और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 to 14 के बीच में जा रहा है तो वो क्या है, बेस है। और अगर किसी सब्सटेंस का स्केल क्या आ रहा है, 7 पे आ रहा है तो वो है न्यूट्रल। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर ले। आज हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, और उनके डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन हमें कहाँ पे दिखता है। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए